इसमें कुछ बताएगा कोई? बता दीजिए। तुम लोग सब पूछ रहे हैं। देखो आसान है। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल किसका पढ़ रहे थे हम लोग? मेंडली पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ देख रहे थे। उसमें बहुत सारा चीज़ देख लिए थे। क्या देख लिए थे कि जो देखो यहाँ पर जितना भी सारा अल्कली मेटेरियल था उसको IA में रखें। दूसरा अल्कली अर्थ मेटेरियल था उसको सेकंड A में रखें। समझ गया? अब जो कुछ एलिमेंट D ब्लॉक में चल गया था यानी जिसको IB के नाम से जानते थे, यानी IB के नाम से जानते थे, कोजिनस मेटेरियल के नाम से उसको। सेकंड में क्या आ गया? IIB में क्या आ गया? जो था कॉपर जिंकोला था वो सब आ गया था। यहाँ पर लगभग देख लिया था। अब हम आगे इसमें क्या करने वाले हैं? आगे हम इसका कुछ मेरिट देखने वाले हैं। मान लो कोई चीज़ कुछ खोज करता है तो उसका कुछ क्या होगा? मेरिट होगा। उसका फिर क्या हो जाता है? डिमेरिट दोनों हो जाता है। इसमें देखो क्या किया था, ही इज सिंपलीफाई एंड सिस्टमाइज। यानी सिंपलीफाई मतलब क्या करना है? एक सिंपल के वे में रखा था। सिस्टमाइज मतलब एक सिस्टम की तरह उसको रखा गया था। स्टडी ऑफ एलिमेंट यानी एलिमेंट का स्टडी किसके बेसिस पर किया था? नहीं, सिंपल एंड सिस्टमाइज के बेसिस पर। देखना अब यहाँ पर पहला पॉइंट आता है कि हे लेफ्ट सम ब्लैंक्स स्पीसीज फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। यानी इसमें क्या किया गया था कि इसमें कुछ जगह रख दिया गया था, थोड़ा बहुत जगह रख दिया गया था कि यदि अगला आगे चल के मान लो कुछ एलिमेंट्स का खोज होगा तो उसको हम कहाँ पर रखेंगे। तो देखो इसमें से जब एल्युमिनियम का खोज किया गया था तो इसके नीचे वाला जो एलिमेंट आता है उसका खोज नहीं कर पाया था। तो उसमें क्या किया था, जैसे यहाँ पर मान लो कि एल्युमिनियम है, देखो यहाँ पर एल्युमिनियम है तो इसके बीच में क्या होगा उसको पता नहीं था, लेकिन इसका बीच वाला पता था एलिमेंट। देख लें पीरियोडिक टेबल में जो भी होगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया, इसका बीच का जगह रख दिया गया और बीच का जगह में कौन सा आता है? आएगा गैलियम। तो उसको जो नोमिनिक्स दिया अरे EKA के नाम से दिया। किसका? EKA। नोमिनिक्स मतलब कहने का मतलब क्या कि इसका मतलब एक सिस्टमाइज की तरह याद रखना, समझ गया? तो इक्का के नाम से यानी इक्का एल्युमिनियम। इक्का एल्युमिनियम के बाद क्या आ जाएगा? गैलियम आ जाएगा उसके नीचे में। एल्युमिनियम के बाद दूसरा एलिमेंट आता है, लेकिन हम इसका किससे कर रहे हैं? कॉलम में हम देख रहे हैं इसका, समझ गया? इसके बाद में गैलियम आ जाता है। यदि हम इसका देखेंगे बोरॉन, तो बोरॉन के तुरंत नीचे वाला एलिमेंट में क्या आ जाएगा? स्कैंडियम। समझ गया? अगला यदि हम इसमें देखते हैं सिलिकॉन यानी EKA सिलिकॉन का यदि हम देखते हैं तो क्या जाता है? जर्मेनियम। इसको यदि हम याद रखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको याद रखना किस तरह जानता है? अलका। ऐसे क्या हो जाएगा? अलका जी से गायत्री, बी से क्या हो जाएगा? याद रखना इसको, यहाँ पर देखो लिखा देते हैं, याद रखना अलका गायत्री BSc। उसके बाद क्या हो जाएगा? सीता गीता। और दो एलिमेंट और होता है जिसे एमटेक के नाम से जानते हैं। जो यहाँ पर मैंने लिखा रहता है उसको नहीं लिखा है, इसको याद रखना। इसको कॉपी में लिख लो, यहाँ लिख लेना। इसको कुछ जगह रखा है यहाँ पर नहीं रखा, उसको लिख लेना, बीच में लिख लो कहीं पर। लिखो पर लिखना कि अलका गायत्री BSc सीता गीता, बस याद रखो। समझ गया? मतलब एलिमेंट का याद रखना था कि जो मेंडलीफ जो दिया गया था उसमें से कुछ एलिमेंट को छोड़ करके रखा गया था, उसका बीच वाला जगह रखा गया था, तो उसको कैसे याद रखा जाता था। वैसे तो एलिमेंट का नाम तो भूल जाएगा लगभग, तो इस हिसाब से याद रखता था। डायरेक्ट क्या करना था? अलका गायत्री, उसके बाद क्या आ जाएगा? BSc, उसके बाद क्या आ जाएगा? सीता गीता। समझ गया? इस तरह याद रख लेना। अगला जो था, अब इसका डिमेरिट में क्या आ गया? यहाँ तक तो पता चल गया, लेकिन आज तक हम लोग नहीं देखे कि हाइड्रोजन को हम लोग कहाँ पर रखेंगे। पता कर पाए? आज तक नहीं कर पाए। अब इसमें देखो यहाँ पर भी वही हालत हो गया कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन यानी फर्स्ट A से लेकर के कहाँ तक? 7A तक, नॉट सर्टेन इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। यानी हाइड्रोजन का जगह ना तो यहाँ तक A में रखा जा पाया या तो उसके बीच में कहीं पर भी क्लियर नहीं कर पाया। अगला हो गया नो सेपरेट पोजीशन वाज गिवन फॉर आइसोटोप। जो इससे पहले कुछ क्वेश्चन पूछा था आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप मतलब क्या होता है? देखो, हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा, मास नंबर क्या हो जाएगा उसका? डिफरेंट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का यदि हम आइसोटोप का बात करते थे वहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन का होता है ड्यूटेरियम, माने H1 हो जाएगा, उसका मास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ट्रिटियम मतलब 3 हो जाएगा, याद रखना। तो उसमें नंबर ऑफ कितना न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा?
1 हो जाएगा, क्योंकि मास से रिलेटेड उसको नहीं करते। अगला हो गया यानी नो सेपरेट पोजीशन वाइज गिवन फॉर आइसोटोप दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, यानी जितना भी सारा एलिमेंट का आइसोटोप था उसको भी एक अरेंज सिस्टमाइज का तरह यहाँ पर भी क्या कर पाया, नहीं कर पाया। तो क्या बन गया इसमें डिमेरिट। के बाद में ये वाला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट ये से लेकर के 5, 6, 7 तक भी क्या कर पाया, नहीं रख पाया। यानी हाइड्रोजन को वहाँ पर जो रखा गया वो ऐसे भी ही रखा गया उसको, क्योंकि उसका फिक्स पोजीशन नहीं है और ये भी उसका पोजीशन नहीं दे पाया था। समझ गया, क्योंकि ये सब जो चल रहा था वह किसके बेसिस पर चल रहा था, एटॉमिक मास के बेसिस पर। हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे किसके बेसिस पर, लगभग सब एटॉमिक मास के बेसिस पर। अगला जो आएगा अभी मोस्ले इसका पढ़ाएंगे, तो मोस्ले जो आता है उसको क्या, उसने क्या किया था, सबसे पहले उसने एटॉमिक नंबर के आधार पर क्या करने लगा, अरेंज करने लगा एलिमेंट को। तो धीरे धीरे देखते देखते सबका नियम यानी सबका जो खोज किया था, यानी जो डोवेनर था उसका भी देख लिए, मेंडलीफ भी था उसका भी देख लिया। तो उसके अनुसार से उसका सबको रिलेट करके जो मोस्ले आता है मॉडर्न प्योरिटी टेबल, उसने क्या किया, इस सब को सबको मिला करके एक सिस्टमेटिक की तरह अरेंज करके प्योरिटी टेबल बना दिया। इसको लिखो भी, समझ लो पहले। देखो इसमें क्या है, आराम से समझना। अब अगला साइंटिस्ट कौन आ गया, मॉडर्न प्योरिटी टेबल ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्योरिटी टेबल, उसी को बोलते हैं। यानी कौन साइंटिस्ट था, मोस्ले। इसको क्या पढ़ेंगे, मोस्ले पढ़ेंगे। किस पर बेसिस है, यानी इट इज बेस्ड ऑन मोस्ले लॉ, यानी अपना नाम जिस पर मान लो कि जैसे क्या था, तो कोई भी चीज़ का रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो इसी का क्या हो गया, मोस्ले लॉ हो गया। किस पर, प्योरिटी टेबल पर। समझ गया, यहाँ पर कुछ नहीं था। अब अगला देखना है, यहाँ पर पहले समझ लो तब लिखना। आराम से पढ़ना है कि बेस्ट वन अबाउट एक्सपेरिमेंट मोस्ले प्रपोज्ड, यहाँ पर पर्पोज वाला पर्पोज नहीं है, समझ गया, यहाँ पर दूसरा पर्पोज है, गलती से वो पर्पोज नहीं समझना। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ व्हेन स्टेट दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी इसमें क्या बताया गया कि मोजले था, उसने क्या किया, इतना देर तक जितना भी सारा पढ़ा था और किस पर पढ़ा था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर पढ़ा था। समझ गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी सबका फेल लगभग गलत इसलिए हो रहा था कि अपना वह किस पर चल रहा था, मास पर चल रहा था, यानी इंक्रीजिंग मास पर चल रहा था, जिसके कारण लगभग थोड़ा दूर तक जाता था, उसके बाद क्या था, गलत। अब इसने क्या किया, मोस्टली क्या किया कि एटॉमिक नंबर पर चलना स्टार्ट कर दिया, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 कर गया। यहाँ तो समझ में आया कि यहाँ पर देखो कि मोस्टली ने अपना एक लॉ दिया किसके बेसिस पर, उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ किसके बेसिस पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। समझ गया। अगला लाइन में क्या लिखा है कि एलिमेंट या अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, वही बात है जो यहाँ पर लिखा गया कि एलिमेंट को उसने अरेंज करना है, अरेंज मतलब क्या गया, रखना। एलिमेंट को उसने क्या किया, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक पर चलने लगा, यानी एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में क्या किया, अरेंज करने लगा। समझ गया। थ्योरी थोड़ा बहुत है तो इसको खाली समझ आना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या आता है, यहाँ पर एक टॉपिक है, क्या चीज़, देखो यहाँ पर लिखे कि पीरियोडिसिटी। पीटी मतलब समझ रहे ना क्या हो जाएगा, सो पीरियोडिक टेबल। समझिए, यहाँ पर यदि जगह होगा कॉपी में तो यहाँ पर लिखना कि पीरियोडिसिटी लिखना, जैसे पीरियोडिसिटी लिख करके पीरियोडिसिटी लिख करके ऐसे दे सकता है कॉपी में यदि जगह होगा तब, नहीं तो यहाँ पर भी लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला इसमें समझो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टेन इंटरनल when the element are arranged in the increasing atomic number, यानी यह भी पॉइंट में क्या लिखा गया कि इसमें अरेंज किया किसके बेसिस पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। आने कहने का मतलब क्या कि तीनों के तीनों पॉइंट में क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। और जो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर जब चलने लगा तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं, पीरियोडिसिटी। अब इसमें क्या दिक्कत है, समझ गया। अब चलो लिखो इसको, देखो इसमें बहुत आसान है, हल नहीं करना। देखो इसमें यहाँ पर एलिमेंट कितना किया गया, लास्ट 118 तो खोज कर दिया गया अभी। समझ गया। इससे आगे जो खोजेगा उसका जगह रखा गया है। आराम से देखना कि टोटल ब्लॉक का यदि हम बात करते हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल में यदि क्वेश्चन आया कि टोटल ब्लॉक कितना होता है,
तो 4 बोलेगा। कितना होता है? 4 होता है, जिसमें से S होता है, P होता है, D होता है, F होता है। समझ गया? तो पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक S होता है वह इधर होता है। यदि हम इसको रखना चाहेंगे तो ऐसे रख देते हैं। D वाला किस में रहता है? बीच में रहता है। F वाला, P वाला किस में रहता है? उस साइड रहता है। और उसके नीचे में क्या रहता है? F रहता है। समझ गए यहाँ तक? जो पीरियोडिक टेबल में होगा। यदि देखना चाहेंगे तो देखो यहाँ पर समझाते हैं। देखो, यदि हम बात करते हैं S वाला तो S ही हो गया इधर। फिर से यदि हम D का बात करते हैं तो D कहाँ पर हो गया? बीच वाला D हो गया। समझ गया? और जो P हो गया वो P किधर हो गया? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक P हो गया। अब जो नीचे बच गया वो कौन सा हो गया? F हो गया। यहाँ पर नीचे अब देखना कि लेफ्ट पोर्शन ऑफ S ब्लॉक, यानी जो S ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक है कहाँ पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड है। S ब्लॉक यहाँ पर है। फिर बोला कि राइट पोर्शन ऑफ P ब्लॉक, यानी यदि P ब्लॉक का बात करेंगे तो P ब्लॉक कहाँ पर आता है? राइट पोर्शन में आ जाते हैं। हला नहीं करना, इधर हो गया। फिर से यदि बात करते हैं मिडिल पोर्शन में, तो बीच वाला पोर्शन में क्या है? बीच वाला पोर्शन में क्या है? यहाँ पर D ब्लॉक हो गया। और यदि हम बात करते हैं कि नीचे में कौन सा पोर्शन है, बॉटम मतलब क्या होता है? नीचे। तो नीचे वाला पोर्शन में क्या हो जाएगा? F ब्लॉक हो जाएगा, जो कि F ब्लॉक यहाँ पर है। अब सबसे बड़ा मुद्दा वाला बात ये है कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितना होता है? 7। जैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7। समझ गया? टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप। अब देखो कि सब ग्रुप कहने का मतलब क्या होता है? ग्रुप के अंदर ग्रुप हो गया। यानी देखो जैसे कि सब ग्रुप कहने का मतलब हो गया कि ग्रुप को हम 2 भाग बांट गया। पहला किस में बांटे थे? जो कल भी बता रहे थे। पहला एक ए में किए थे और दूसरा बी में किए थे। तो ये में दूसरा एलिमेंट आता है, बी वाला में भी दूसरा आता है। आराम से देखना ए और बी में बांटा गया। अब देखो यहाँ पर कि देखो जब पीरियोडिक टेबल खोल करके देखेगा तो 100 इसी मतलब क्या कहते हैं? इसी तरह दिखेगा पूरा। यहाँ पर S दिखेगा, इधर P दिखेगा, और यहाँ पर F दिखेगा। समझ गया? यहाँ पर S ब्लॉक होगा, यहाँ पर P ब्लॉक, यहाँ पर नीचे बीच वाला में D ब्लॉक, नीचे क्या आ जाएगा? F ब्लॉक। F ब्लॉक जो स्टार्ट होता है और तुरंत 3 वाला से स्टार्ट होगा। 1 2 3 के नीचे वाला से स्टार्ट होगा। समझ गया? 6 और 7 पीरियड में याद रखना। अब देखो यहाँ पर कि पहला ये में क्या आता था? आई के ये में जो हम बांटे थे, अरेंज किए थे इस तरह से। देखना यहाँ पर कि आई ए और आई बी इस तरह किए थे कल। देखो कि आई ए का रिलेट किस में आता है? अल्कली मेटल में आता है। यदि यही हम आई बी तरफ चलते हैं, 2 में बांटे हैं ना, आई ए और बी में बांटे, तो यदि हम आई बी में चलते हैं तो आई बी वाला कहाँ पर आता है? इस जगह आता है। देखो आई बी वाला कहाँ पर आ गया? I11 में आ गया। समझ गया आराम से? यदि फिर से बात करते हैं कि सेकंड ए में बात करते हैं, सेकंड ए में कौन सा आता है? अल्कली अर्थ मेटल। इसमें यदि हम बात करते हैं सेकंड बी वाला जस्ट तुरंत यहाँ पर आता है, इस जगह सेकंड बी आ गया। आराम से देखना। अब इसमें बात आता है फिर से कि देखो अब जो 3A हो गया, यानी ट्रिपल आई जो हो गया ये वो 13 से स्टार्ट हुआ। लेकिन जब हम ट्रिपल बी का बात करेंगे तो ट्रिपल बी तुरंत यहाँ से स्टार्ट होता है, 3 के बाद में 3 से। और इसी के नीचे F ब्लॉक आता है, जो कि यहाँ पर इसी के नीचे तुरंत F ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पर। हो गया। अब फिर से यदि हम रिलेट करते हैं कि चौथा ए का बात करते हैं किससे? चौथा बी से बात करते हैं। यानी यहाँ 4 ए है और यदि 4 बी का हम देखते हैं तो 4 ए यहाँ पर है, तो 4 बी इसमें कहाँ पर है? इस जगह। पीरियोडिक टेबल खोल के देखेगा तो आ जाएगा तुरंत, यानी 1 2 3 4 पोजीशन पर। यदि 5 में बात करते हैं 5 ए का, और यदि हम 5 बी का बात करते हैं तो यहाँ पर आता है। समझ गया? इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो पूछो। इसी तरह अब बात यहाँ पर देखना कि 8 के बाद हम 11 लिखे क्योंकि जगह कम था। तुम लोग अपना कॉपी में क्या करना, आगे लिख देना इसका। देखो यहाँ पर आगे लिखा गया है। समझ गया? इसमें किसी का डाउट है कुछ? अगला क्लास में क्या होगा? पीरियोडिक टेबल क्या करेंगे? इसमें छापेंगे और इसमें देखेंगे कि मान लो कोई एलिमेंट यदि पूछा जाए, तो मान लो कि पूरा पीरियोडिक टेबल दिया जाएगा। पीरियोडिक टेबल में किसी बीच से पूछेगा कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, उसको कैसे निकालेंगे, वो सब हो गया। फिर से यदि बात करते हैं तुरंत कि यदि में इस तरह रहता है, जैसे पीरियोडिक टेबल में इस तरह रहता है, तो इसके बाद में तुरंत एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे तुरंत। देखो पता करने के लिए मान लो कि यहाँ का एलिमेंट का नंबर कुछ दूसरा है और यहाँ का कुछ दूसरा, तो तुरंत हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम एलिमेंट का याद करते तो 2 सिस्टम ऐसे, पहला हाइड्रोजन हीलियम लिथियम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और दूसरा तो टॉप टू बॉटम की तरह याद करते हैं।
समझ गया। तो यदि मैं यहाँ पर पूछें कि मान लो यदि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, इसके नीचे यदि मान लो कि इस एलिमेंट पता चल जाता है तो इसका तुरंत पता नहीं चलेगा, तो इसको क्या करें, तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे एक शॉर्ट ट्रिक में। इसको समझ आएगा, कल आएंगे तो समझाएंगे। इसमें कहीं दिक्कत है किसी का? होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल तुम लोग के पास है नहीं तो दिक्कत होगा भी नहीं। पीरियोडिक टेबल रहता तो दिक्कत होता थोड़ा बहुत।